friends and welcome to our new YouTube channel. It's Tanira's Life. Yes, ये हमारा न्यू YouTube चैनल है. इसके पहले एक चैनल था RS के एंटरटेनमेंट के नाम से, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजन से वो डीएक्टिव हो चुका है एंड आई हैव जस्ट गिवन अप ऑन इट. मैं वो रीएक्टिव नहीं कर रहा हूँ. लॉन्ग स्टोरी किसी और ब्लॉग में किसी और दिन इसको कवर करते हैं. ये चैनल एक कम्प्लीटली फ्रेश कंटेंट मेरी लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ को लेके कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग. आई एम रा फ्रॉम तानीराज, मतलब रा मतलब राहुल. यस, एंड जो तानी है इसके भी आगे जाके आपको नाम मैं इंट्रोड्यूस करूंगा. ये अभी जो हमने फ्रेशली कंटेंट स्टार्ट किया है, ये बेसिकली मेरी लाइफ से रिलेटेड पिछले 2 साल से जो मैंने कंटिन्यूसली मैंने वो व्लॉग बनाना ही छोड़ दिया था, लेकिन ये रिस्टार्ट कर रहा हूँ. तो ये 2 साल से अभी तक की जर्नी और आगे की जरूर आपके साथ शेयर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने देखना स्टार्ट किया ये व्लॉग, आप न्यू हो, ऑब्वियसली एक्चुअली पुराने भी हो, तो ये चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इज न्यू चैनल. एंड पूरा व्लॉग देखिएगा. आपके प्यार सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है. तो चलिए आगे मैं आपको मिलाता हूँ तानीरा के नी से, जो है मेरी बेटर हाफ, मेरी लाइफ निशा. तो हाय गाइस, मैं हूँ तानीरा की नी, मतलब निशा. फर्स्ट व्लॉग है जिसमें ये बात कर रहे हैं, बिकॉज पुराने मेरे व्लॉग में ऐसे कभी बात नहीं की, हमेशा मुँह करके ही करती थी. बट सो स्वीट यस. तो बेसिकली अब हमारी जर्नी से ही हम स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे 2024 के गणपति फेस्टिवल में. यस, ऑब्वियसली मैं कोरियोग्राफर हूँ, आप लोग में से काफी लोग जानते हैं बात. एंड इवन शी इज अ डांसर एंड कोरियोग्राफर. तो ओवर टू निशा की ये अपने हिसाब से बताइए कि हम कैसे मिले थे और हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई. तो हम मिले थे कोल्हापुर में राहुल के डांस शो के लिए. तो मैं मिली थी मेरे किसी फ्रेंड शिवानी की थ्रू. वो और मेरी भी फ्रेंड है, वो मेरी भी फ्रेंड है. उसकी भी फ्रेंड थी. फिर आगे 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 ये हुआ था. शी इज गेटिंग बिट नर्वस आप लोग के साथ शेयर करने के लिए नहीं, कैमरा कॉन्शियस हो रही है. तो यस, वो 2024 का गणपति फेस्टिवल था और मेरा एक फ्रेंड है संदीप, जिसके इवेंट के लिए हर साल मैं कोल्हापुर जाता हूँ गणपति फेस्टिवल में. तो 2024 में क्या हुआ, डांसर्स मेरे बोर्ड जो है कंप्लीट नहीं हो रहा था, मेरे टीम कंप्लीट नहीं हो रहा था, मुझे एक्स्ट्रा डांसर्स की जरूरत थी. तो मेरी फ्रेंड थी शिवानी, शी बिलोंग्स टू दिल्ली. तो उसको मैंने कॉल किया, शी वाज फ्री. तो मैंने उसको ले काम कर आते आते और 3-4 डांसर्स साथ में तू लेके आ जा. तो उसने ओके बोला एंड उन लोग बाय ट्रेन उन लोग ने लॉन्ग जर्नी ट्रैवल की थी दिल्ली से कोल्हापुर के लिए. वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस है. और फिर ये पहुंच गई और उस वक्त मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं था. मैं वहाँ गया था मेरे गांव राजापुर रत्नागिरी साइड में, जहाँ पे हमारा गणपति घर पे बैठता है. तो दर्शन के लिए मैं गया था, मतलब वो कंप्लीट करके फिर मैं आने वाला था कोल्हापुर. तो इन लोग पहुँच गए मेरे एब्सेंस में. और यहाँ से तू बता, तू जिस तरीके से बता तो मुझे सुनने मजा आता है. तो हम पहुंचे थे वहाँ पे. फिर रिहर्सल चालू था, डांस प्रैक्टिस कर रहे थे. मतलब ये हो रहा था कि हाँ सर आने वाला है, सब अच्छे से करना है. फिर सर का एंट्री हुआ. सर मतलब मैं राहुल. ब्लू जीन्स और ग्रीन शर्ट में. शर्ट को सीरियसली अभी तक याद है मैंने क्या पहना था. बाय द वे मुझे भी याद है, तूने ब्लू टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी. नहीं, ब्लू जीन्स और ग्रीन शर्ट. तूने मैंने ब्लू टी शर्ट. हाँ पता ब्लू. नहीं ऐसी ठीक है. तो मैं उसको पहले राहुल सर बोलती थी, सर. यस. फिर ऐसे करके, मतलब वो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था. फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइड ऐसा कुछ नहीं था. शी वाज अ परफॉर्मर फॉर मी. मैं कोरियोग्राफर था, हमारा पूरा इवेंट चल रहा था और मैं बहुत मस्ती करता. मतलब हूँ अभी भी हूँ, थोड़ा सा कम हो गया लेकिन हूँ. तो तभी मैं ऐसी मस्ती करता था. सब जितने भी डांसर्स थे, बॉयज गर्ल्स, सबके साथ मस्ती करता था और एक भी करता था. तो हमारा वो इवेंट खत्म हो गया और ये दिल्ली रिटर्न चले गए. इन लोग 4 डांसर्स वहाँ से आए थे इंक्लूडिंग शिवानी. इन लोग दिल्ली रिटर्न चले गए, मैं मुंबई में था. और बस मैंने इनको एक फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया था सबको कि घर पहुँच के एक मैसेज ड्रॉप कर देना कि आप अपने अपने घर पहुँच गए. तो बस इसका वो एक मैसेज क्या था, हाय सर मैं घर पहुंच गई. बस वो स्टार्ट था चैट का. लिटरली सिर्फ वो हाय सर मैं घर पहुंच गई. उसके बाद हमारी बातें स्टार्ट हुई. तो कंटिन्यू 2 महीने नॉन स्टॉप बातें हो रही थी. ओके. फिर कहीं ना कहीं मुझे अच्छी लगने लग गई. ओब्वियसली इतनी ब्यूटीफुल थी. तो बोले यार चलो यार अच्छी तो दिखती है. दिल भी साफ.
हाँ दिल भी साफ है, दिखती तो ऑब्वियसली अच्छी है, तो दिल भी साफ है। बोला चलो यार इससे बात आगे बढ़ सकती है, बिकॉज आई वॉज सिंगल, मेरा पास्ट के ऑलरेडी बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, तो मैं ना एक्चुअली सीरियस होना ही नहीं चाहता था सच कहूँ तो, इसीलिए बात पता है मैंने बाद में बताई थी। मैं मतलब टाइम पास नहीं बोलूंगा, लेकिन जस्ट ऐसा था कि चले यार हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, मतलब ऐसा कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं थी कि यार मुझे बहुत मैं बहुत गहरे प्यार में हो गया होते था, तो ऐसे सब चीज़ें हुई थी। फिर इसने डिसीजन ले लिया कि हमें मिलना चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है मिलते हैं। तो मैंने बोला काम कर, कल के कल ही आ जा ये फ्री थी, तो बोली ठीक है मैं आ जाती हूँ। और मुझे पहले तो मजाक लगा, पर बाय गॉड सीरियसली ये नेक्स्ट डे मुंबई आ गई बाय फ्लाइट नेक्स्ट डे मॉर्निंग सच में पहुंच गई, फ्लाइट में बैठी रात को, इसने मेरे को फोटो डाल दिया अपने घर पे, बोल के आ गई। और राहुल सर के साथ मीटिंग है, एक झूठ बोल के आई थी पर आगे भी और बताऊंगा क्या क्या हुआ। तो आए, हम लोग मिले, एक बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे दोनों, बिकॉज फोन पे तो बहुत सारी बातें हो गई थी, प्यार वार वाली फीलिंग्स भी एक्सप्रेस हो गई थी, लेकिन फर्स्ट टाइम फेस टू फेस वैसे मिले थे ना। एक मतलब प्रपोजल फोन पे हो गया था, वो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, मैं सीरियस ये सीरियस नहीं सीरियस, सब अपने जगह पर था। तो हम लोग मिले और बस। और एक टाइम था जब मतलब मैंने इसको देखा एयरपोर्ट एंड आई वाज लाइक यार शी इज द वन। अच्छा इनफैक्ट और एक बात, और एक मेरी रैक्स करके फ्रेंड है, वो भी वो इवेंट में थी, और उसने मेरे दिमाग में भरा था यार गर्लफ्रेंड होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल शांत। और तब मेरे को थोड़ा सा ट्रिगर हो गया कि यार मेरी फ्रेंड ने भी बोल दिया, तो चलो अगर सब उसको इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सच में अच्छी होगी तो उस तरीके से कुछ स्टार्टअप हुआ। एयरपोर्ट से आए हम लोग, बात किए, फिर घर लेके आया, मम्मी से मिलाया, मम्मी तो खुशी थी। फिर लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पिछले एक्सपीरियंस इतने बुरे थे ना, मैंने इसका सब शेयर कर दिया। और फिर ऐसा था कि यार मतलब तो टाइम ले रहा था मैं भी, और अनकंफर्टेबल भी बहुत फील हो रहा था कि यार मैं सच में मूव ऑन करूँ या नहीं करूँ। मतलब चीज़ें थोड़ी सी मेरे लिए ना कॉम्प्लिकेटेड थी, दिस इज द वर्ड, कॉम्प्लिकेटेड थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ, लाइफ में आगे बढ़ूँ या फिर मैं जैसे चल रहा है वैसे चलने दूँ। बट कहीं ना कहीं शी वॉन माई हार्ट, उसने मुझे इतना सपोर्ट किया, इसने मतलब बातचीत में उसने मेरे को, मुझे समझ में आ गया कि शी इज़ द वन। ओके, तो फिर ये 1-2 दिन बाद ये चली गई थी रिटर्न घर। फिर मैंने इसको फ़ोन पर बोला कि यार देख मेरी मम्मी तो एग्री कर रही है, लेकिन मेरे पिछले एक्सपीरियंस इतने बुरे इतने गंदे हैं कि मैं चाहता हूँ कि पहले तू अपने घर पे बात कर, तेरी मम्मी का अप्रूवल ले, फिर हम लोग शादी की बात छेड़ेंगे। बिकॉज ये था ऐसा ही इसका था कि यार मेरे घर वाले तो अभी लड़का ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज हम लोग में जल्दी शादी होती है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। बोला यार अगर इसकी भी शादी हो गई, इसकी भी मतलब अगर इसकी शादी हो गई तो मैं फिर से कुंवारा रह जाऊंगा। तो फिर मैंने ही स्टेप फॉरवर्ड ले लिया, मैंने उसको बोला तो अपनी मम्मी से बात कर, तेरी मम्मी एग्री होती है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे घर वाले तो ऐसे थे कि तू बस शादी कर ले, बिकॉज सीरियसली उम्र हो गई थी, देखो बाल भी थोड़े थोड़े वाइट हो गए, स्टार्ट हो गए अभी। तो यही था सिचुएशन। एंड देन इसकी माँ से बात हो चुकी थी, इसकी मम्मी ने वो चीज़ अप्रूव कर ली। इस अपनी मम्मी को क्या बोला था, किस तरीके से बोला था, वो भी मुझे सुनना अच्छा लगता, मैं चाहता हूँ आप भी सुनो। मैंने बोला था कि मुझे एक लड़का पसंद है, तो मैंने, मम्मी ने बोला कौन, तो फोटो भेज। तो मैंने इनका फोटो भेजा, राहुल का। तो फिर मम्मी बोलते इसके तो कितने सारे लड़के लोग के साथ वीडियो डालता है वो, तू सच में शादी करना चाहती है? तो मैंने बोला हाँ। अब मेरा इंस्टाग्राम फाइट कर सकता, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, मेरा किसी का कोई चक्कर नहीं रहा कभी। सारे फ्रेंड्स हैं, आज भी फ्रेंड्स हैं, सब जिनके साथ जितने वीडियोस हैं मेरे, मैं ऑब्वियसली कोरियोग्राफर हूँ, डांसर्स हैं, मॉडल्स हैं, उनके मेरे रील्स बनते रहते थे। ऑब्वियसली मैं मेल हूँ तो फीमेल लोगों के साथ ज्यादा रील्स बने मेरे, ज्यादा क्या सारे एक्चुअली मेल के साथ रह भी कोई बना होगा। तो यही था सिचुएशन। एंड फिर इसकी मम्मी इस तरीके से बोली, मुझे ऐसा बोली, तो मैंने इसको बोला मैं तो कुछ डिलीट विलीट नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज ये मेरा प्रोफेशन है। बोलती नहीं मैं तो आपको बोली नहीं रही डिलीट करने के लिए, मैं जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ। फिर इसने फिर से मेरा दिल जीत लिया कि यार लड़की मुझे वैसा एक्सेप्ट कर रही है जैसा मैं हूँ। दिवाली 2024 की है ना, 2024 की दिवाली वो टाइम था जब मैंने इसको मेरी पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया। मेरी पूरी फैमिली थी, और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लाइफ का सेकंड चैप्टर, जो था शादी की बातचीत। फैमिली वॉज सो हैप्पी उसको मिलके, और ऐसा था कि यार नहीं बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सबने पसंद किया इसको, सबने, मतलब एक जन भी ऐसा नहीं था कि कैसी होगी कैसे निकलेगी ऐसा वैसा कुछ नहीं, सबने पसंद किया। फिर वो सीन था मेरे लाइफ का चटमंगनी पटिया वाला, मैंने बोला था यार चल अभी बातचीत हो ही रही है तो फटाक से शादी करते हैं।
अब उस दौरान क्या हुआ था, बट लॉन्ग प्रोसेस के साथ ना मेरे भाई की शादी की बात भी चल रही थी, एंड मेरे भाई ने डेट वेट उनका सब फाइनल हो गया था। तो मेरा था ऐसा कि मुझे करनी है छोटी शादी, और मेरे भाई का ऑलरेडी ग्रैंड पूरा प्लानिंग था। तो मैंने उसको बोला पहले तू कर ले फिर मैं करता हूँ, क्योंकि रिश्तेदारों पहले सबको बुलाना था, मम्मी को। तो पहले उसका शादी हमने कर लिया था मई 29 को उसका शादी हुआ था, एंड जून 29 में एक्जैक्टली 1 मंथ बाद मैंने शादी कर ली थी। अब हमारा प्लान था कि हमें छोटी शादी करनी है, तो इसके घर के कुछ लोग, मेरे घर के सिर्फ क्लोज फैमिली मेम्बर्स, क्लोज फ्रेंड्स थे, एंड मेरा स्टूडियो है, मेरे स्टूडियो में पूरा वेडिंग सेटअप था, वहीं पे हमारी हल्दी, शादी, मेहंदी सब हो गया था, है ना। हनीमून नहीं, बाकी बाकी सारी चीज़ें हो गई थी सारे। फिर एंगेजमेंट के दिन तो इसने मुझे इतना मस्त सरप्राइज दिया, लिटिल मतलब शी इज बीइंग अ नॉन महाराष्ट्रियन, उसको मराठी बिल्कुल नहीं आता था, उसको मुंबई से भी लेना देना ही नहीं था, वो दिल्ली से थी, प्लस नेपाली है कास्ट से, तो सिक्किम से है ये, तो उसको मराठी से कुछ लेना देना ही नहीं था। और फिर उसने डिसीजन लिया मुझे सरप्राइज करने का, और उसने मराठी डांस पे, मराठी सॉन्ग पे परफॉर्म किया मेरे लिए। कौन सा गाना था? नखरे मोला थोड़ा सा। अब ये वीडियो देख लो। तो होप आपने वीडियो एंजॉय किया रहेगा, तो आपने देखा रहेगा आई वॉज टोटली सरप्राइज इसका डांस करते हुए देखते, और मैं भी एक्साइटमेंट में चढ़ गया था स्टेज पे, एंड बस वो था। फिर एंगेजमेंट हुई, देन शादी हुई, एंड यहाँ पर आए, एंड सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल मस्त हो रही थी। हम लोग का काम भी चालू था, सेम प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, तो उसने हम लोग कोरियोग्राफी के लिए, वेडिंग के लिए जाते थे हम लोग सिखाने के लिए, संगीत के लिए फैमिलीज में। तो अचानक से 1 महीने बाद इसने मेरे को गुड न्यूज़ दे दिया कि यार वी आर प्रेग्नेंट, एंड मैं 7वें आसमान पे चले गया। बहुत खुश था, बहुत खुश था। अच्छा, उसके पहले हम लोग गाँव गए थे सब दर्शन करने के लिए, इसके भी कुछ मेमोरीज है, वीडियोज आप देख रहे होंगे अभी। तो बहुत अच्छा लाइफ चालू हो गया। उसके बाद मैं मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर था, मतलब वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो उस दिन से मुझे ना सच में निशा, मैं कह रहा हूँ देखो, मेरे लाइफ की बेस्ट चीज़ है। मैंने सच में नहीं सोचा था ऐसा कि मेरे साथ इतना अच्छा हो सकता है, सच में। बिकॉज और सब स्मूथली हो रहा है। सबसे शॉकिंग चीज़ है, को ना कोई प्रॉब्लम्स आए ना उसके फैमिली से, ना मेरे फैमिली से, और हमारे बीच में बहुत बड़ा एज गैप है, बहुत बड़ा एज गैप। मैं नंबर ऑफ इयर्स तो नहीं करूँगा बिकॉज शी डिडंट वांटेड इट, बट यही कहूँगा मैं मिलेनियम हूँ और वो जेन ज़ी है, तो मेरी बेटी अब होगी बीटा बीटा जनरेशन। तो ठीक है, कमिंग बैक टू योर टॉपिक। फिर हम लोग आए, इसने मुझे गुड न्यूज़ दिया, एंड हमारा अभी काम चल रहा था। फिर वैसे ही कुछ महीने निकलते गए और सबको पता चल गया कि शी इज़ प्रेग्नेंट। तो एक टाइम आता है जब मुझे सब चिल्लाने लग गए कि ये प्रेग्नेंट है, तो इसको काम पे क्यों लेके जाता है, वो डांस करती है, रिस्की हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, इसके मुझसे सुनो, मैंने कितना इसको मना किया था,
मेरे को बहुत मना किया था, वैसे सबने ही मना किया था, बट मेरा ये था कि हाँ मैं जितना हो सके मैं उतना करूँ, जब तक मेरा डिलीवरी ना हो तब तक मैं करती रहूँ, जब तक मेरा हिम्मत। क्योंकि हमारे ब्लड में है, हम बैठ नहीं सकते एक जगह में, हमको प्रॉब्लम होता है एक जगह में बैठने से। एंड वो भी रेस्ट, मतलब उसके लिए ऐसा थी कि यार मैं कर सकती हूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सब। और टाइम टू टाइम हम लोग डॉक्टर चेकअप्स भी कर रहे थे। हाँ। तो सारी चीजें थी, ऐसा कुछ रिस्क तो हम ले ही नहीं रहे थे। और वेडिंग्स का कर रहे थे, शोज के जैसे, मतलब कुछ हार्डकोर कोरियोग्राफी ऐसा चल ही नहीं रही थी। वेडिंग में बहुत सिंपल बेसिक और स्वीट से कोरियोग्राफीज होते हैं, रेयरली कोई ऐसे कट कुट वाले होते हैं तो मैं संभाल लेता था। लेकिन टाइम निकल गया, अच्छा नहीं। एक दिन अचानक क्या हो गया, कुछ महीनों बाद, मतलब 7 महीने हो ही गए थे ऑलमोस्ट। एंड इसको सडनली अच्छा उसके पहले इसने रेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। बहुत हो गया, मैंने उसको बोला देख अभी एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, मैंने उसको बोला बहुत हो गया तेरा, भी किसी और को हायर करूंगा मैं, मेरे पास टीम है, तू आराम करेगी। तो उसने आखिर में अपनी जिद छोड़ी और उसने रेस्ट करने का डिसीजन ले लिया। रेस्ट को सिर्फ 2 दिन हुए थे, दूसरी रात को उसको सडनली पेन होना स्टार्ट हो गया। आज ये रात भर मुझे बोल रही है कि राहुल मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था, बिकॉज ऐसा था कि यार होता है प्रेगनेंसी में, मम्मी को भी नहीं था ऐसा कि यार हो सकता है करके। लेकिन फिर बैक पेन इतना हो रहा था, कैसे कैसे पूरी रात निकाली। मेरी भी गलती थी, मैंने उसको बोला अरे कुछ नहीं, नॉर्मल पेन होगा, तू आराम कर पूरी रात निकाली। और सुबह हम लोग गए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर मेरे को बोलते हैं अभी के अभी डिलीवरी करना पड़ेगा। फीमेल डॉक्टर थी, उन्होंने कहा अभी कभी। मैं लिटरली शॉक, मेरे हाथ कांपने लग गए, ठंडा पड़ गया। ये मेरे को देख रही है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने डॉक्टर को बोला 1 मिनट, मैं अपनी मम्मी को बुला रहा हूँ। मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी को अंदर बुलाया। मम्मी हॉस्पिटल आई थी लेकिन बाहर थी, तो बुलाया मम्मी को। उसने, डॉक्टर ने सारी चीज़ें समझाई, ऐसा ऐसा है करके। उन्होंने कहा कि कॉम्प्लिकेशंस अगर आया तो सीजरिंग करनी पड़ेगी। मैं और डर गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मम्मी बोली कुछ नहीं होता है, प्री मैच्योर ऐसे होते करके, टेंशन मत ले। मैं बहुत टेंशन में था। और फिर लकीली कुछ घंटों बाद उसने नॉर्मल डिलीवरी की एंड मेरी लाइफ में प्यारी सी फूल जैसी बेटी आई। एंड ट्रस्ट मी, आप यकीन नहीं मानोगे, डिलीवरी करके मुझे जब आए, मुझे दिखाया उन्होंने बेबी, तो मेरे तो लिटरली आग भर आ गई थी वो टाइम पे। मैं इमोशनल इतना हुआ था, बिकॉज जैसे मतलब एक लाइफ का सपना ही था कि एक परफेक्ट फैमिली हो, और मुझे बेटी ही चाहिए थी। और बाई लकीली मेरी बीवी मुझे ऐसी मिली जिसको भी बेटी ही चाहिए थी, और मेरी माँ को पहले से बेटी ही चाहिए थी, पोती ही चाहिए थी। तो हमको गॉड ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने, कृष्ण राधा सब भगवान ने पूरे हमारी सुन ली और हमको प्यारी सी बेटी हुई। मैं तो वहाँ पे इमोशनल ऐसे देख रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, आँख आगे पहुँच रहा है, इमोशनल हो गया था मैं। अभी भी थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। और ये मैडम व्हील चेयर पे इसको बाहर लेके आ रहे वो सिस्टर, और मेरे को ऐसा दिखाया, मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैं फुल ऐसा हूँ, अरे मेरी बेटी है। तो वीडियो निकालने के लिए था नहीं, ऐसा था। और ये बाहर आती है, व्हील चेयर पे बैठी है, देखा मैंने बोला था ना बेटी हुई करके। और बोला तो शांत हो, डॉक्टर सब इसको देख के हंस रहे। डॉक्टर बोलते काम डाउन, इतनी एक्साइटेड हो गई थी मतलब। और इसने मुझे बोला क्या हुआ था अंदर, मतलब बेटी हुई वैसे। हाँ, डॉक्टर ने पूछा, मतलब नर्स जो थी वहाँ पे बोलती है क्या हुआ, उसको भी मैंने बताया कि हाँ बेटी हुई है डॉक्टर। के दिल से हमको बेटी ही चाहिए थी, एंड वी आर लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव अ baby girl. Now it's time to introduce our sweetheart तानीरा की ता, जो है खुद तानीरा। Yes, तो तानीरा ये नाम हमने बहुत सर्च किया, क्योंकि हमको हम दोनों का इनिशियल अल्फाबेट्स कुछ तो चाहिए थे। और लकीली तानीरा नाम हमसे मैच हो गया, जिसमें इसका नी मेरा रहा, और ता उसका एस्ट्रोलॉजिकल अल्फाबेट जो टी आया था, तो उसके बेस पे हमको रखना था। एंड वी फाउंड अ बेबी गर्ल। So now let's introduce Tanira. Alika. So friends, let's welcome Tanira, my life. Mwah. Mwah. So this is my family and इससे रिलेटेड और हमारे रिलेटेड आगे से आपको बहुत सारे व्लॉग्स देखने मिलने वाले हैं। तो प्लीज 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 हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए एंड तानीरा को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। एंड लेट मी टेल यू कि आगे बहुत सी चीज़ है एक्साइटिंग आपको बताने के लिए, तो नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा एंड आई विल ट्राई टू मेक इट अ डेली ब्लॉग। सो टिल देन कीप सपोर्टिंग, गिव लव, बाय, टेक केयर।